वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज 1। ये जीएसटी रिलेटेड एक्सरसाइज है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। अगर वो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सरसाइज है ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम देखो, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000. अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट. इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड फर्स्ट पार्ट the selling price excluding tax of the article. Second part, the amount of tax under GST paid by the consumer. Third part, the total amount paid by the consumer. तो देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया है। आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस है 15,000। डीलर जब उसे कंज्यूमर को सेल कर रहा है तब वो 10% प्रॉफिट रख रहा है। जीएसटी है 12%। ठीक है, निकलना क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल विदाउट टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर और टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹15,000. Dealer sells it to a consumer at 10% profit. तो डीलर ने 10% प्रॉफिट को ऐड करके सेलिंग प्राइस को बनाया है। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? ये मार्क्ड प्राइस है प्लस 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस, मतलब 15,000 इंटू 10/100। कैलकुलेट किया तो आया ₹16,500। तो सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर कितना है? 16,500। अब देखो, कंज्यूमर को जब डीलर बेच रहा है तब कंज्यूमर को जीएसटी देना पड़ेगा क्योंकि कंज्यूमर खरीद रहा है। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 12%, वो तो दिया हुआ है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड कितना होगा? सेलिंग प्राइस के ऊपर 12%, मतलब 16,500 इंटू 12/100। कैलकुलेट करने से आया 1,980। तो कंज्यूमर को इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कंज्यूमर को कितना देना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स, मतलब ₹18,480। ठीक है, तो तीनों पार्ट के आंसर निकल गए। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो, द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल इज ₹16,500। जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस था वो। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर इज ₹1,980। ये भी कैलकुलेट करके हम निकाले। नेक्स्ट, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज 18,480। ये भी कैलकुलेट किए। ठीक है, सम नंबर 2 देखो। अ शॉपकीपर बाय गुड्स वर्थ ₹4,000 and sells these at a profit of 20% to a consumer in the same state. If GST is charged at 5%, find part 1, the selling price excluding tax of the goods. Part 2, CGST paid by the consumer. Part 3, SGST paid by the consumer. Part 4, the total amount paid by the consumer.
तो देखो क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। शॉपकीपर कितने रुपए में खरीदा गुड्स को? ₹4,000 में। और जब सेल कर रहा है तब 20% प्रॉफिट रख रहा है। ठीक है। जीएसटी का अमाउंट कितना है? 5%। कैलकुलेट क्या करना है? सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स विदाउट टैक्स, CGST paid by the consumer, SGST paid by the consumer and total amount paid by the consumer। ठीक है। सॉल्यूशन देखो। कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इक्वल टू ₹4,000। शॉपकीपर सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो गुड्स का सेलिंग प्राइस निकलना होगा। देखो कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4,800। ठीक है। तो 20% प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस कितना निकला? 4,800। Therefore, selling price of the goods excluding tax is ₹4,800। अब सेकंड पार्ट देखो। जीएसटी का रेट कितना है? 5%। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर 5% अगर जीएसटी लगेगा तो कितना होगा? 4,800 इंटू 5%, मतलब 5/100। कैलकुलेट किया तो आया 240। तो देखो CGST कितना होगा? ये तो टोटल जीएसटी है, मतलब CGST प्लस SGST। तो CGST कितना होगा? इसे 2 से डिवाइड कर दो तो आया 120। तो 120 CGST है। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? SGST कितना है? तो SGST भी 120 होगा, तो इसलिए यहां पे लिखे देखो SGST इज ऑल्सो 120। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखो, वहां पे क्या पूछा है कि टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर क्या है। ऑब्वियसली जो सेलिंग प्राइस है और जो जीएसटी है ये वाला, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। टोटल जीएसटी और सेलिंग प्राइस दोनों को ऐड किए तो आया 5,040। तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर क्या है? 5,040। तो आंसर देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज ₹4,800, मतलब 4,800। CGST पेड बाय द कंज्यूमर इज ₹120। SGST पेड बाय द कंज्यूमर इज ₹120 and total amount paid by the consumer is ₹5,040। ठीक है। अब सम नंबर 3 देखो। The marked price of an article is ₹12,500. A dealer in Kolkata sells the article to the consumer in the same city at a profit of 8%. If the rate of GST is 18%, find part 1 the selling price excluding tax of the article, part 2 IGST, CGST and SGST paid by the dealer to the central and state government, part 3 the amount which the consumer pays for the article। तो क्या लिखा है? तो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मार्क्ड प्राइस है 12,500, सेम स्टेट में सेलिंग हो रहा है, मतलब इंट्रा स्टेट सेलिंग। नेक्स्ट, डीलर का प्रॉफिट परसेंट कितना है? 8% प्रॉफिट है। जीएसटी कितना है? 18% है। कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स और IGST, CGST, SGST paid by the dealer to the central and state government और amount
विच द कंज्यूमर पे, मतलब अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹12,500, वो तो दिया हुआ है। द ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्टेड, मतलब क्या है, CGST और SGST दोनों ही एप्लीकेबल है। अब देखो, डीलर सेल्स द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये जो मार्क्ड प्राइस है उसके ऊपर 8% लगाओ, ठीक है, तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। वही यहां पे किए, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा, मार्क्ड प्राइस प्लस 8% ऑफ मार्क्ड प्राइस, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 13,500। ठीक है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%। तो जीएसटी पेड बाय द डीलर क्या होगा, ये जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर 18% ऐड होगा, मतलब 2,430। तो ये तो टोटल जीएसटी है 2,430। तो सीजीएसटी कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किए तो आया 1,215। ये है सीजीएसटी, तो एसजीएसटी भी इतना ही होगा 1,215, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। तो हो गया, सीजीएसटी कितना देना पड़ा डीलर को, इतना, एसजीएसटी कितना देना पड़ा, इतना। ठीक है, और आईजीएसटी तो 0 है यहाँ पे, क्योंकि इंट्रास्टेट सेल है, तो इसलिए आईजीएसटी नहीं लगेगा। तो इसलिए लिखे देखो, सो आईजीएसटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, मतलब 15,930। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 13,500, IGST is nil, CGST is 1,215 and SGST is 1,215। तो अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर कितना हुआ, 15,930। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, a shopkeeper buys an article from a wholesaler for ₹20,000 and sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the tax liability of the shopkeeper. तो क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, शॉपकीपर 20,000 रुपीज में खरीद रहा है आर्टिकल को। ठीक है, और शॉपकीपर जब बेच रहा है कंज्यूमर को तो 10% प्रॉफिट रख रहा है। ठीक है, जीएसटी का रेट क्या है, 12%। तो शॉपकीपर का जो टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, वो निकलना है। तो देखो सॉल्यूशन देखो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा, उसे हमने फर्स्ट लिखे, वो है टैक्स लाइबिलिटी इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल फॉर द शॉपकीपर, शॉपकीपर के लिए कॉस्ट कितना है, 20,000। जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर क्या होगा, 20,000 के ऊपर 12%, क्योंकि जीएसटी का रेट 12% है। तो मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेट किया, आया 2,400। तो शॉपकीपर ने 2,400 जीएसटी पे किया जब वो आर्टिकल को खरीदे। तो देखो, ये शॉपकीपर का इनपुट जीएसटी है, क्योंकि जब हम कोई
आर्टिकल खरीदते हैं तब हम जो जीएसटी पे करते हैं वो हमारे लिए इनपुट जीएसटी होता है। तो इसलिए शॉपकीपर के लिए ये इनपुट जीएसटी है। ठीक है, तो शॉपकीपर का इनपुट जीएसटी है 2400। अब आउटपुट जीएसटी निकलना पड़ेगा। देखो, नाउ शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% प्रॉफिट रख के सेल किया है शॉपकीपर ने। तो कॉस्ट प्राइस कितना था शॉपकीपर का? 20,000। तो उसके ऊपर 10% मतलब 20,000 इंटू 10/100 प्लस 20,000 है ना, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस निकलना है। तो 20,000 के साथ 10% ऑफ 20,000 ऐड करने से पूरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। वही यहाँ पे मैंने एक साथ किए। ठीक है, तुम लोग पहले प्रॉफिट को निकाल के मतलब ये वाला पोर्शन पहले करके फिर 20,000 के साथ ऐड भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक साथ कर दिए क्योंकि एमएल अग्रवाल में कुछ सम ऐसे किए हैं, तो इसलिए मैंने भी ऐसे ही किए कि तुम लोगों को ये वाला टाइप समझ में आए। ठीक है, नाउ शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट टू द कंज्यूमर। तो शॉपकीपर ने कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% प्रॉफिट रख के सेल कर दिया। मतलब क्या है? मतलब कॉस्ट प्राइस के साथ 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऐड करके सेलिंग प्राइस बनाया। ठीक है, तो वही किया यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो टोटल हुआ 22,000। ठीक है, अब देखो जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर कितना होगा? वही 12%। तो जब कंज्यूमर खरीदेगा आर्टिकल को तब 12% जीएसटी देगा सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो वही यहाँ पे कैलकुलेट किए। देखो, सेलिंग प्राइस इंटू 12% मतलब 22,000 इंटू 12/100 तो आया 2,640। तो ये जो जीएसटी है ये शॉपकीपर कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से, मतलब ये है आउटपुट जीएसटी फॉर द शॉपकीपर। समझ में आया? तो इनपुट जीएसटी पहले ही निकाले और ये है आउटपुट जीएसटी। तो अब क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी जो निकलने के लिए बोला है वो हम कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला पे पुट कर दो वैल्यू, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। मतलब 2640 माइनस 2400 तो आया 240। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर इज 240। ठीक है, सम नंबर 5 देखो, अ डीलर बाइज an article for ₹6,000 from the wholesaler. The dealer sells the article to the consumer at 15% profit. If the sales are interested and the rate of GST is 18%, find input CGST and input SGST paid by the dealer, output CGST and output SGST collected by the dealer, the net CGST and SGST paid by the dealer, the total amount paid by the consumer. तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। डीलर आर्टिकल को खरीद रहा है 6,000 में। डीलर जब कंज्यूमर को वो बेच रहा है तब 15% प्रॉफिट रख रहा है। इंटरेस्ट रेट सेलिंग है, जीएसटी है 18%। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर निकलना है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर वो निकलना है, नेट सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड बाय द डीलर ये निकलना है, और लास्ट में टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर ये निकलना है। ठीक है, सोल्यूशन देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल
फॉर द डीलर कितना है 6000। अब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18%, क्योंकि जीएसटी का रेट 18% है, तो जीएसटी कितना होगा 18% ऑफ 6000 मतलब 1080। अब देखो ये जो जीएसटी है ये डीलर के लिए इनपुट जीएसटी है, क्योंकि डीलर ने इसे पे किया है जब वो खरीद रहा था, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखे देखो, therefore input GST of the dealer is equal to rupees 1080। so input CGST कितना होगा, ये तो टोटल जीएसटी है, मतलब CGST प्लस SGST, तो अकेले CGST कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाई 2 मतलब 540, SGST भी 540 क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। सो इनपुट CGST एंड इनपुट SGST पेड बाय द डीलर इज ₹540 एंड 540 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में जाओ। डीलर सेल्स द आर्टिकल एट 50% प्रॉफिट टू द कंज्यूमर, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, वो जो डीलर का कॉस्ट प्राइस था उसके ऊपर 15% प्रॉफिट लगा दिया उसने, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 15% ऑफ 6000 प्लस 6000, है ना। तो देखो 6000 प्लस 15% ऑफ 6000 अगर ये कैलकुलेट किए तो आया 6900, मतलब सेलिंग प्राइस है 6900। तो अब देखो डीलर कंज्यूमर से कितना कलेक्ट कर रहा है जीएसटी, जीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर इक्वल टू 18% ऑफ सेलिंग प्राइस, है ना। कंज्यूमर को भी तो 18% ही देना पड़ेगा ना जीएसटी, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर ही 18% देगा, तो इसलिए 6900 इंटू 18% मतलब 18/100, तो कैलकुलेट किया आया 1242। तो ये जो जीएसटी है ये कंज्यूमर पे किए, मतलब ये डीलर के लिए आउटपुट जीएसटी है, क्योंकि डीलर ने इसे कलेक्ट किया, तो डीलर का आउटपुट सीजीएसटी कितना होगा, इसे डिवाइड कर दो 2 से, तो आया 621, आउटपुट एसजीएसटी भी 621, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट, नेट सीजीएसटी पेड बाय द डीलर क्या होगा, वही टैक्स लायबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। डीलर का आउटपुट सीजीएसटी था 621, अभी कैलकुलेट किए, और फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किए इनपुट सीजीएसटी डीलर का, वो था 540, तो सब्ट्रैक्ट कर दो आया 81। तो नेट सीजीएसटी कितना डीलर को पे करना पड़ रहा है ₹81, तो नेट एसजीएसटी भी ₹81 होगा जो डीलर पे कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब फोर्थ पार्ट, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर क्या होगा, सेलिंग प्राइस के साथ जीएसटी को ऐड कर दो, जो कंज्यूमर पे कर रहा है वो वाला जीएसटी, तो 6900 ये सेलिंग प्राइस था और 1242 ये जीएसटी था, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने कैलकुलेट किए, तो दोनों को ऐड कर दो आया 8142, तो ये अमाउंट कंज्यूमर पे कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो आंसर्स, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर आर ₹540 and ₹540 respectively. Second part, output CGST, output SGST collected by the dealer are ₹621 and ₹621 respectively. Next, net CGST and net SGST paid by the dealer are ₹81 and ₹81 respectively. And last, the total amount paid by the consumer is ₹8142. ठीक है,
अब सम नंबर 6 देखो। A manufacturer buys raw material worth rupees 7,500, paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to the dealer at 40% profit. If the purchase and the sell both are interested and the rate of GST for the finished product is 12%, find the input tax under GST paid by the manufacturer, the output tax under GST collected by the manufacturer, the tax under GST paid by the manufacturer to the central and state government, the amount paid by the dealer for the finished goods. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को खरीद रहा है 7,500 में। उस समय मैन्युफैक्चरर जीएसटी दिया है 5%, ठीक है। अब वो जब फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेल कर रहा है डीलर को, तो 40% प्रॉफिट रख रहा है, ठीक है। इंट्रास्टेट सेलिंग है, जीएसटी फॉर फिनिश गुड्स है 12%। कैलकुलेट क्या करना है? Input tax paid by the manufacturer, output tax collected by the manufacturer, tax paid by the manufacturer to the central and state government, and amount paid by the dealer for the finished product. ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। Cost price of raw material is rupees 7,500. GST paid at the rate of 5%. तो 7,500 का 5% मतलब 375। तो ये जो जीएसटी है ये मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट जीएसटी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को ये पे करना पड़ा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है? द ट्रांजैक्शन इज इंट्रास्टेट, देयरफॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर एप्लीकेबल, है ना। यहाँ पे ये जो जीएसटी लिखा हुआ है ये थोड़ा काट देना, ये एक्स्ट्रा लिख दिए मैंने, ठीक है। अच्छा देखो, अब इनपुट सीजीएसटी कितना होगा? इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का सम है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद देखो 187.50 ये सीजीएसटी है और 187.50 ये एसजीएसटी है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो। नाउ मैन्युफैक्चरर सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू द डीलर एट 40% प्रॉफिट। तो जो रॉ मटेरियल का प्राइस था, मतलब कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर 40% प्रॉफिट रखा मैन्युफैक्चरर ने। तो देखो 7,500 ये है कॉस्ट प्राइस प्लस 40% ऑफ 7,500 मतलब 3,000 रुपीज। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 7,500 प्लस 3,000 मतलब 10,500। तो मैन्युफैक्चरर ने सेलिंग प्राइस रखा 10,500। अगेन सेलिंग इज इंटरेस्टेड, therefore CGST and SGST is applicable. तो जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर क्या होगा? 10,500 के ऊपर 12%, क्योंकि सेलिंग प्राइस 10,500 रखा मैन्युफैक्चरर ने, तो उसके ऊपर 12% जीएसटी कलेक्ट करेगा डीलर से। तो वही किया यहाँ पे देखो, 10,500 इंटू 12/100 मतलब 12%। तो कैलकुलेट किए, आया 1,260। तो टोटल कलेक्टेड जीएसटी है 1,260। तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कितना होगा? इसे 2 से डिवाइड कर दो 630 करके, ठीक है। सेकेंड पार्ट वहां पे खत्म। अब थर्ड पार्ट देखो। टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर क्या होगा? टैक्स लायबिलिटी हमेशा यही फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो मैन्युफैक्चरर का आउटपुट जीएसटी है 630 और इनपुट जीएसटी है
187.50, तो अगर सब्ट्रैक्ट किए आया 442.50, तो CGST भी 442.50 और SGST भी 442.50, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखो, डीलर कितना पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस प्लस GST, तो सेलिंग प्राइस तो है 10,500, मैन्युफैक्चरर ने ठीक किया वो, उसके ऊपर 12% GST, मतलब 1,260 GST, तो दोनों को ऐड कर दिया, आया 11,760, ठीक है। तो डीलर पे कर रहा है ये वाला अमाउंट। तो फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब आंसर्स देखो, द इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर इज CGST 187.50, SGST भी 187.50. The output tax collected by the manufacturer is CGST 630, SGST 630. Tax paid by the manufacturer is 442.50 CGST, 442.50 SGST. Amount paid by the dealer is rupees 11,760. ठीक है। अब सम नंबर 7 देखो, a manufacturer sells a TV to a dealer for rupees 18,000 and the dealer sells it to the consumer at the profit of 1,500. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find the amount of GST paid by the dealer to the state government, the amount of GST received by the central government, the amount of GST received by the state government, the amount that the consumer pay for the TV. तो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरर डीलर को सेल कर रहा है 18,000 में, डीलर जब कंज्यूमर को सेल कर रहा है तब 1,500 प्रॉफिट रख रहा है, इंट्रास्टेट सेल है, GST है 12%, कैलकुलेट करना है डीलर का SGST, टोटल CGST, टोटल SGST एंड अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, द सेलिंग प्राइस ऑफ TV फॉर मैन्युफैक्चरर इज रुपीज 18,000, ट्रांजैक्शन इज इंट्रास्टेट, देयरफॉर CGST और SGST दोनों ही एप्लीकेबल होगा। GST का रेट क्या है 12%, तो GST कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर क्या होगा 18,000 के ऊपर 12%, मतलब 2,160। तो देखो ये जो GST है ये मैन्युफैक्चरर कलेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट GST है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो, आउटपुट CGST फॉर मैन्युफैक्चरर क्या होगा, आउटपुट GST को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो आउटपुट CGST निकल जाएगा और आउटपुट SGST भी निकल जाएगा, वही किए, टोटल GST को 2 से डिवाइड कर दिए, 1080 है CGST और 1080 है SGST, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सो वी कैन से input CGST for dealer is 1080 and input SGST of dealer is 1080, मतलब मैन्युफैक्चरर इसे कलेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट CGST और SGST है, लेकिन दे कौन रहा है, डीलर दे रहा है ये GST, तो इसलिए डीलर के लिए ये जो दो GST है ये इनपुट GST है, ठीक है, इनपुट CGST और इनपुट SGST। अगेन डीलर सेल्स द TV टू द कंज्यूमर, अब डीलर कंज्यूमर को बेच रहा है एट द प्रॉफिट ऑफ 1,500 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा डीलर का, देखो 18,000
ये तो कॉस्ट प्राइस है डीलर का, प्लस 1500 उसका प्रॉफिट, तो ऐड हो गया, आया 19,500. तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी नाउ इज 19,500. नाउ जीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर. अब डीलर को भी तो जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा कंज्यूमर से, तो वही यहाँ पे बोला है, देखो, नाउ जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर इज इक्वल टू 19,500, जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर 12%, मतलब 2,340. तो डीलर का जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो क्या होगा, इसे 2,340 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी निकल जाएगा डीलर का, है ना, क्योंकि यही तो वो कलेक्ट कर रहा है और कंज्यूमर दे रहा है. तो डीलर के लिए ये होगा आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी. ठीक है, सो वी कैन से दैट जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर इज 2,340. ये टोटल जीएसटी है जो कंज्यूमर ने पे किया. अब देखो, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन चाहा है क्वेश्चन में वो है जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब डीलर ने एसजीएसटी कितना दिया, डीलर ने एसजीएसटी कितना दिया, डीलर का आउटपुट जीएसटी माइनस डीलर का इनपुट जीएसटी इक्वल टू ₹90. तो डीलर एसजीएसटी दे रहा है ₹90. अब सेकेंड पार्ट देखो, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होगा, सीजीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर प्लस सीजीएसटी पेड बाय द डीलर. सीजीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर मतलब आउटपुट सीजीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर वो है 1,080, और सीजीएसटी पेड बाय द डीलर मतलब आउटपुट सीजीएसटी ऑफ द डीलर मतलब 90. ठीक है, और सीजीएसटी पेड बाय द डीलर मतलब 90. ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, आया 1170. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1170 रिसीव किया. थर्ड पार्ट देखो, जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वही सेम होगा. नेक्स्ट, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, डीलर ने जिस प्राइस में सेल किया वो प्लस कंज्यूमर ने जितना जीएसटी दिया है वो ऐड कर दो, तो आया 21,840. ठीक है, तो आंसर देखो, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज ₹90. The amount of GST received by the central government is 1,170. The amount of GST received by the state government is 1,170. The total amount paid by the consumer is 21,840. ठीक है, अब सम नंबर 8 देखो. The shopkeeper buys a camera at a discount of 20% from the wholesaler. The printed price of the camera being ₹1,600. The shopkeeper sells it to the consumer at the printed price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find GST paid by the shopkeeper to the central government, GST received by the central government, GST received by the state government, and amount at which the consumer bought the camera. तो देखो क्या क्या दिया है. शॉपकीपर जब खरीद रहा था कैमरा को होलसेलर से, तो होलसेलर ने 20% डिस्काउंट दिया है प्रिंटेड प्राइस के ऊपर. प्रिंटेड प्राइस कैमरा का है 1,600 मतलब 1,600. शॉपकीपर कंज्यूमर को 1,600 में ही सेल किया है, मतलब प्रिंटेड प्राइस में ही सेल किया है. इंट्रास्टेट सेलिंग है, जीएसटी है 12%. ठीक है, निकलना है क्या, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड अमाउंट एट विच कंज्यूमर बॉट द कैमरा. ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं. द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा इज
1600. Shopkeeper buy it at the discount of 20%. तो कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर क्या होगा? 1600 से 20% कम, मतलब 1600 माइनस 20% ऑफ 1600, मतलब 1600 माइनस 320 इक्वल टू 1280. अब देखो जीएसटी रेट है 12%, देयरफॉर जीएसटी कलेक्टेड बाय द होलसेलर क्या होगा? वही जो शॉपकीपर देगा, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर 12% जीएसटी, वो है 153.60. ठीक है, तो ये शॉपकीपर का इनपुट जीएसटी है और होलसेलर का आउटपुट जीएसटी है. ठीक है, अब देखो द ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्टेड, so CGST and SGST are applicable. Therefore, CGST collected by wholesaler क्या होगा? 153.60 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये तो टोटल जीएसटी है, तो इसे 2 से डिवाइड करने से CGST और SGST निकल जाएगा. वही यहाँ पे किए 76.80 करके है दोनों. ठीक है, तो so we can say that output CGST is equal to 76.80 फॉर होलसेलर. अभी हम बोले कि ये जो जीएसटी है ये डीलर के लिए इनपुट जीएसटी है और होलसेलर के लिए आउटपुट जीएसटी है. तो इसलिए ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये डीलर के लिए इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है और होलसेलर के लिए आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है. ठीक है, वही बोले आउटपुट सीजीएसटी फॉर द होलसेलर इज दिस and output SGST for the wholesaler is this. फिर से input CGST for the shopkeeper is this, input SGST for the shopkeeper is this. Again, shopkeeper sells the camera to the consumer at printed price. So cost price of the camera क्या था? 1600. उसके ऊपर फिर से GST लगाओ, तो शॉपकीपर का जो आउटपुट जीएसटी है, मतलब शॉपकीपर जो कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है, वो कितना है? 1600 के ऊपर 12% जीएसटी, मतलब 192. यही शॉपकीपर का आउटपुट जीएसटी है. तो अब इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी शॉपकीपर का निकल जाएगा. वही किए 96 करके निकाले. तो अब आंसर को देखो. नाउ जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होगा? आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी ऑफ द शॉपकीपर इक्वल टू 19.20. जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होगा? होलसेलर का सीजीएसटी और शॉपकीपर का सीजीएसटी दोनों को ऐड कर दो, तो आया 96. अब देखो जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा? वही 96. सीजीएसटी अगर 96 है तो एसजीएसटी भी 96 ही होगा. और अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर क्या होगा? प्रिंटेड प्राइस प्लस कंज्यूमर का जीएसटी, मतलब 1600 प्लस 192 इक्वल टू 1792. ठीक है, सम नंबर 9 देखो. A dealer buys an article at a discount of 30% from the wholesaler, the marked price being rupees 6,000. A dealer sells it to a consumer at the discount of 10% on the marked price. If the sales are interested and the rate of GST is 5%, find the amount paid by the consumer for the article, the tax under GST paid by the dealer to the state government, the amount of tax under GST received by the central government. तो क्या दिया है? डीलर जब बाय कर रहा था आर्टिकल को तो होलसेलर ने 30% डिस्काउंट दिया है मार्क्ड प्राइस के ऊपर. मार्क्ड प्राइस है 6000. डीलर जब कंज्यूमर को सेल कर रहा है तब 10% मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया है.
इंट्रास्टेट सेलिंग है, जीएसटी है 5%, तो अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर निकलना है, द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट ये निकलना है, और द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये निकलना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 6000, होलसेलर गिव 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर कितना होगा, मार्क्ड प्राइस माइनस 30% ऑफ मार्क्ड प्राइस, मतलब 6000 माइनस 30% ऑफ 6000। तो यहां से 6000 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 30% मतलब 30/100, तो ये कैलकुलेट किए तो आया 70/100, तो 6000 इंटू 70/100 मतलब 4200। ठीक है, ये मैंने जैसे एग्जाम्पल्स में दिखाए थे ना वैसे ही किए, ताकि एग्जाम्पल्स तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट देखो, नाउ अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर क्या है, सेलिंग प्राइस इंटू 5% जीएसटी, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर 5% जीएसटी कैलकुलेट किया तो आया 210, तो इनपुट जीएसटी ऑफ डीलर और आउटपुट जीएसटी ऑफ होलसेलर दोनों ही सेम है 210, क्योंकि होलसेलर कलेक्ट कर रहा है और डीलर दे रहा है। ठीक है, तो इसे आप 2 से डिवाइड कर दो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकल जाएगा 105 करके। ठीक है, अब देखो, अगेन डीलर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट 10% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस, तो अब डीलर मार्क्ड प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर कितना होगा, मार्क्ड प्राइस है 6000, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मतलब 6000 माइनस 6000 इंटू 10/100, तो कैलकुलेट किया आया 6000 माइनस 600 मतलब 5400, तो सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर इज 5400। नाउ जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर कितना है, सेलिंग प्राइस के ऊपर 5% जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब 270 जीएसटी देना पड़ेगा। तो देखो ये जो जीएसटी है ये कंज्यूमर दे रहा है और डीलर ले रहा है, मतलब ये डीलर के लिए आउटपुट जीएसटी है। ठीक है, सो द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल इज क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी मतलब 5670। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, इनपुट जीएसटी ऑफ डीलर कितना था 210, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा 105 करके ईच, 210 को 2 से डिवाइड कर दो तो 105 निकल जाएगा ईच, और आउटपुट जीएसटी ऑफ द डीलर क्या है 270, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा 270 को 2 से डिवाइड कर दो तो आया 135। ठीक है, अब देखो एसजीएसटी पेड बाय द डीलर क्या है, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी इक्वल टू 135 माइनस 105 इक्वल टू ₹30। सेकेंड पार्ट देखो, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल इज क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी ऑफ होलसेलर प्लस सीजीएसटी फ्रॉम डीलर, मतलब 105 प्लस 30 इक्वल टू 135। ठीक है, तो आंसर क्या है देखो, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज ₹5670, टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज ₹30, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज 135। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 9 से लेकर एग्जाम्पल 16 तक समझाएंगे, उसके बाद और एक वीडियो में सम नंबर 10 से लेकर सम नंबर 18 तक समझाएंगे। बाय।